एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इस बार पूरी शिद्दत के साथ टाइम फ्रेम के साथ जो है अपना काम कंप्लीट किया। यानी कि मैं बात कर रहा हूं आपसे दिसंबर 2024 के एग्जाम की। समय पर आपको नोटिफिकेशन जारी हुआ, एग्जाम कंडक्ट कराए गए, 15 दिन के अंदर आपकी आंसर की जारी की गई और उसके ठीक 20 दिन के अंदर जो है आपका रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। तो एनटीए ने काम जो है समय पर किया। हम एनटीए का धन्यवाद करते हैं इस चीज के लिए कि एनटीए ने बहुत अच्छा काम किया। अब बारी है आपके अगले एग्जाम की, यानी कि जून 2025 की। जितने भी साथी, मैंने आपसे पहले भी कहा कि जिन्होंने जीआरएफ के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या पीएचडी ओनली के लिए नेट क्वालिफाई किया है, जो आप सोचते थे वो आपको डेफिनेटली निश्चित तौर पे हासिल हुआ। लेकिन अब क्या, अब अगली बारी है जून 2025 की। अगर आपने अब तक भी कुछ तैयारी नहीं करी है या अब तक भी आपने नेट के बारे में नहीं सोचा है, तो इस बार आप बिल्कुल तय समय पर आप सोच सकते हैं, क्योंकि एनटीए ने आपको इस जिम्मेदारी से पहले से फ्री कर दिया, कंफ्यूजन वाली स्थिति से आपको बाहर निकाल लिया। क्योंकि कई बार ये होता था कि जनवरी के अंदर एग्जाम होता था, फरवरी के अंदर उसका आंसर की रिलीज होता था, मार्च एंड तक या अप्रैल तक भी रिजल्ट आता था, लेकिन अगला एग्जाम फिर से जून में होता था। तो अगर देखा जाए या नेट के एग्जाम की अगर हम बात करें, तो कम से कम हमें 3 से 4 महीने मिनिमम चाहिए। अगर 6 महीने मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो पर्याप्त समय कहलाता है। लेकिन अगर 3 से 4 महीने की मेहनत की जाए तो निश्चित तौर के ऊपर जो है सफलता प्राप्त की जा सकती है। अगर आप में से भी अगर बिगिनर्स हैं और आपको लगता है कि हाँ नहीं, मेरा सपना है, क्योंकि नेट क्वालिफाई करना जो है बहुत जरूरी है। अगर आप हायर एजुकेशन के लिए सोचते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए सोचते हैं, रिसर्च के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, और अब तो खैर पीएचडी भी अगर आप करना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए यूजीसी ने नेट जो है कंपलसरी एग्जाम कर रखा। तो आप में से कई सारे लोगों का डेफिनेटली निश्चित तौर पे सपना जरूर होगा। हमारे ऐसे कई सारे साथी भी है जो कई बार एग्जाम देते हैं, लेकिन 2 4 6 8 नंबर से जो है उसके लिए रह जाते हैं। तो आपको जो प्रण लेना है वो ये है कि अगला एग्जाम जून 2025 का एग्जाम है। तो अगर मैं आपको बता दूं, थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे यहाँ पर जून 2025 की। सो इट्स जून। जून अगर 2025 की बात करूंगा मैं, तो अभी आप देखिए यहाँ पर आपके पास पर्याप्त समय, आपके पास फेब कंप्लीट हो गया, मार्च है आपके पास, देन इसके बाद अप्रैल है आपके पास, और देन उसके बाद मई, और कुछ आपको जून में मिलता है। तो आपका कम से कम आपके 3 से 3.5 महीने, मतलब आप मैं बात करूँ तो आपके पास अप्रोक्सीमेट 100 डेज है। तो 100 डेज का प्रोग्राम आप आज से तैयार कर सकते हैं, और उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी, बिगिनर यानी आप हैं तो आप जीरो से अपनी तैयारी को जो है यहाँ पर प्रारंभ कर सकते हैं। कुछ मूल बातें, बेसिक चीजें आपको यहाँ पर मेरे साथ समझना होगा कि कैसे आपको तैयारी प्रारंभ करनी है, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि एक निश्चित रणनीति के साथ अगर हम चलते हैं तो डेफिनेटली सफलता हमें जरूर मिलती है। और दूसरी एक और बात है कि अगर हम पहले से चलना प्रारंभ करेंगे तो डेफिनेटली मंजिल पर हम लोग जो है पहले जरूर पहुंचेंगे। तो ये एक एलिजिबिलिटी एग्जाम है, जिसको आपको बेहतर तरीके से अगर आप तैयारी करें तो आप इसको डेफिनेटली निश्चित तौर पर आप इसको क्लियर जरूर कर सकते हैं। एनटीए के इस एग्जाम में देखा कि आप वैसे भी जानते हैं, ये पेपर, दो पेपर आपके हैं यहाँ पर। पेपर वन है आपका, देन उसके बाद पेपर टू। मैं आपको कुछ चीजें इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि क्या क्या चीजें आपको पढ़नी फिलहाल आपको स्टार्ट करनी है। पेपर वन, पेपर टू। ये पेपर वन आपका जनरल का है, आपका यहाँ पे जनरल स्टडीज का आपका, यानी कि हमने आपको पेपर वन भी दे रखा है, और पेपर टू आपका ये आपका कंप्लीटली लाइब्रेरी साइंस का पेपर है। ठीक है, दोनों चीजें। पेपर वन के अंदर आपको यहाँ पर 50 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और इसमें हर क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी कि 100 मार्क्स का आपका जो है पेपर वन है। ऐसे ही अगर पेपर टू की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जिसमें हर क्वेश्चन 2 नंबर का, तो यहाँ पे 200, तो 200 मार्क्स। अब अल्टीमेटली यहाँ पर 100 और 200 दोनों को मिला लो तो आपके पास 300, यानी कि टोटल 300 मार्क्स, यानी 300 नंबर का आपका एग्जाम है। यहाँ पर नो नेगेटिव, सबसे अच्छी बात है कि आपके नो नेगेटिव, यानी कि अभी आपका यहाँ पर नेगेटिव मार्क्स जो है आपका यहाँ पर नहीं है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होने के साथ अगर आप देखें, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस सब्जेक्ट वो है जहां पर आपका इस 300 में से, यानी कि 60% अगर आप स्कोर करते हैं तो आप यहाँ पर सेफ जोन में आ जाते हैं ना। ठीक है, तो सेफ जोन में आपका नेट, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर का नेट, तो आपका डेफिनेटली क्वालिफाई आपका हो ही जाता है। मैं आपको कुछ चीजें आपको दिखा रहा हूँ, यानी कि 60% की बात करेंगे यहाँ पर, तो आप देखिए यहाँ पर क्षेत्र 18 180 मार्क्स जो है आपका, ये आपका सेफ स्कोर है। अभी फिलहाल अगर आप देखें तो 180 में अगर यहाँ पर +6 कर देंगे तो 186 जो है इस बार का कट ऑफ है आपका। इट इज फॉर द जीआरएफ है आपका, तो जीआरएफ यहाँ पर इतना कट ऑफ गया है ना। और इसी के अंदर अगर आप 20 मार्क्स माइनस कर दूंगा तो यहाँ पर देखें तो वन, आप देखिए यहाँ पर 166, ये आपका क्या है, ये आपका असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ये सेफ जोन हमेशा कहलाता है 180 मार्क्स इतने। करना क्या है, देखिए आपको दोनों पेपर से, और दोनों पेपर की आप तैयारी बेहतर अंदाज में, बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं, यानी कि मैं आपसे कहूंगा तो यूजीसी एनटीए नेट का लाइब्रेरी साइंस का ऑनलाइन कोर्स है आपका। इट्स ऑनलाइन कोर्स है। ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं। ये आपका 6999 के अंदर आपको यहाँ पर कोर्स मिलेगा। ठीक है, ये आपका एप्लीकेशन, जिसमें आपका पेपर वन प्लस पेपर टू दोनों ही चीजें आपको
घर बैठे पढ़ने को मिलेगी। बहुत सारे फीचर्स हैं, मैं ख़ैर हालाँकि मैं स्ट्रैटेजी की बात करूँगा आपको क्या पर करना है, क्या नहीं करना है, लेकिन आप घर बैठे ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। कोर्स के बारे में, इसके फीचर्स के बारे में और इसके अंदर अभी फ़िलहाल अभी आपको अगले 2 दिन तक क्या डिस्काउंट मिलने वाला है, मैं उसके बारे में भी बात करूँगा। लेकिन पहले इम्पोर्टेंट बात कि हमें करना क्या है? देखिए, करने के लिए मैं आपको बता दूँ, पेपर 1 और पेपर 2 की बात मैं आपसे करूँ, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आप मेरे साथ देखेंगे। तो ये पेपर 1 है आपका। पेपर 1 के अंदर मैंने देखिए 5 से 10 यूनिट है आपके और उन यूनिट को मैंने 2 कैटेगरी में आपके लिए डिवाइड कर रखा है। हालाँकि हमारी तरफ आपको सारा कंटेंट मिलता। ये पेपर 1 का मैंने पार्ट ए कर दिया और मैंने इसका पार्ट बी कर दिया। ये मैंने अपनी तरफ से डिवाइड किया। तो ये आपको बताने के लिए कि आप इस तरीके से सबसे पहले जब पढ़ना स्टार्ट करें, तो अगर किसी को लगता है कि नहीं यार बहुत सारा है कंटेंट, सारे बहुत डिटेल के अंदर है, तो आपको उसको घबराने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं। 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। एक पार्ट ऐसा है जो सरल है, आप सभी लोग ईज़िली आप आसानी से कर पाएँगे। तो दिखा रहा हूँ, देखिए आप देखिए कॉम्प्रिहेंशन ऐसा पार्ट है, इंग्लिश का पार्ट है, जहाँ पर आपको एक पैसेज देखने को मिलता है। ये पैसेज आपको इंग्लिश, हिंदी दोनों में देखने को मिलता है। कई बार पैसेज थोड़ा टफ आता है, लेकिन ये पैसेज स्कोरिंग होता है। अगर आप थोड़ा-सा इसको टाइमली अगर आप पढ़ लेंगे या 2, 4, 5 पैसेज की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन आपके बिल्कुल आप ईज़िली आप इसको कर पाएँगे। देन इसके बाद रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेटिक आईसीटी, ये मैंने 4 यूनिट्स आपको यहाँ पर ये वो बताई है कि ये तीनों यूनिट जो रिसर्च एप्टीट्यूड है, कम्युनिकेशन और आईसीटी की, ये आपको पेपर 1 में आप पढ़ें तो भी अच्छी बात है, नहीं पढ़ें तो लाइब्रेरी साइंस का अगर बच्चा है तो उसका ये तीनों यूनिट्स आपकी पेपर 2 में ऑलरेडी आपकी कवर हो जाती है। यानी कि आप देखें तो यहाँ से भी 5-5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो ये 5-5 क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो कितने हो गए? तो ये 4 क्वेश्चन मिला के ये 4 पार्ट आपका 20 मार्क्स का। तो 20 क्वेश्चन यहाँ से आपके ईज़िली क्लियर हो रहे हैं। मतलब आप यहाँ पे करेंगे तो 20 में से वर्स्ट कंडीशन के अंदर भी आप 15 क्वेश्चन आपको देते हैं और ये आपको पेपर 1 में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। तो अगर आप एनटीए नेट की तैयारी सोच रहे हैं और जून का एग्जाम अगर आप टारगेट कर रहे हैं, तो आपको स्टार्ट यहाँ से करना है। कहाँ से करना है? तो टीचिंग एप्टीट्यूड करना है, और अगर आप चाहें तो मैथमेटिक्स की 3 यूनिट आपस में इंटररिलेटेड है। इसमें एक में मैथमेटिकल रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन। हमने तीनों यूनिट्स जो है आपको अच्छे बेहतर क्वालिटी की वीडियोस आपकी एप्लीकेशन के अंदर अपलोड कर दिया और कई सारे आपको प्रैक्टिस सेट भी दिया। अगर उसके जरिए अगर आप चलते हैं तो आप ये तीनों यूनिट आप कर सकते हैं और इन तीनों यूनिट के मिला के आपके 15 मार्क्स होते हैं। आप देखिए यहाँ पर तो 15 क्वेश्चन आपके यहाँ पर बन रहे हैं। तो 15 क्वेश्चन यहाँ पर हैं, 20 वहाँ पर है, आपकी 35। और पहले पेपर के अंदर आपको जनरल कैटेगरी से भी अगर आप हैं तो 20 नंबर या 20 क्वेश्चन आपको मिनिमम करने होते हैं। तो यहाँ पर 20 तो वैसे ही कवर हो रहे हैं आपके, लेकिन फिर भी यहाँ पर इस चीज को करने से आपके काम हो जाएगा। देन प्लस आपके पास समय बचता है, आप हायर एजुकेशन सिस्टम या आप पीपल एनवायरमेंट या डेवलपमेंट वाली चीज भी पढ़ सकते हैं। पेपर 1 की कहानी तो पेपर 1 जितना अच्छा होगा, जितना स्कोरिंग होगा, आपका नेट क्वालिफाई क्या नेट से आप जेआरएफ क्वालिफाई करने का जो है आपका ऑटोमेटिकली सिस्टम उसके अंदर बन जाए, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ के अंदर 20 नंबर का डिफरेंस होता है। तो 20 नंबर यानी कि 10 क्वेश्चन का डिफरेंस होता है। उस डिफरेंस को आप सब्जेक्ट में न कवर करते हुए आप पेपर 1 के अंदर जो है आप बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। इसलिए हमने आपको जो कोर्स दिया है, डिजिटल कोर्स दिया है, उसके अंदर पेपर 1 भी आपको दिया और पेपर 2 भी दिया। यानी कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह पर आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों की तैयारी आप आज से ही प्रारंभ कर सकते हैं। डेफिनेटली निश्चित तौर पर आपको ये चीजें आपको वहां पर आपको मिल जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपकी पेपर 2 से रिलेटेड यानी कि लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की, यहाँ पर भी मैंने आपको कैटेगरी वाइज आपको बता रखा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पेपर पार्ट 2 यहाँ पर 2 कर रखे हैं आपको ना। तो यहाँ पर जो पहला पार्ट आपका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन सोर्सेज, कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, लाइब्रेरी मैनेजमेंट और लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन, ये वो चीजें हैं जो कि आपने बिलीव या एमलिप के दौरान आपने जरूर पढ़ी होगी। तो ये इनको तो आपको यहाँ पर फिलहाल आपको इनको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। आपको जो पढ़ना है आपको डेटा इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो अगर कोई एनटीए की तैयारी कर रहा है तो उसके बाद इन सब चीजों का यानी कि जो पार्ट 2 मैंने करा है इसका मैटर भी कम होता है और इसी को शिद्दत से पढ़ने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर आप इसको पढ़ेंगे तो बट ऑब्वियसली बात है कि आप स्कोरिंग में आएगी या मार्किंग आपकी जो है डेफिनेटली आपकी बढ़ जाएगी। घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा आपको नोट्स की जरूरत है, बाइलिंगुअल नोट्स आपको मिलेंगे इंग्लिश और हिंदी के। जब आप तैयारी कर लेते हैं तो करने के बाद आपको जरूरत पड़ती है कि हमने कितने गहरे पानी में अपने आप को जांचने के लिए आपको टेस्ट की जरूरत पड़ती है। हमने आपको टॉपिक टेस्ट, यूनिट टेस्ट भी आपको दे रखे हैं और मॉक टेस्ट दे रखे हैं, जिसके जरिए आप घर बैठे अपनी तैयारी कर सकते हैं। उन टेस्ट के माध्यम से आप अपना स्कोर जो है आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। अभी आपके पास पर्याप्त लगभग कम से कम 3 से साढ़े 3 महीने मैंने आपको 100 डेज का एक स्ट्रेटेजिक प्लान आपको बताया कि आप लगातार अगर आप काम करना चाहें तो आप इस नेट के इस सिलेबस को लेकर आप काम कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली अगला एग्जाम आपके जून के मिड में यानी कि 15 जून के बाद आपका कभी भी आपका एग्जाम होगा। फॉर्म्स आपके निकल जाएंगे, मार्च के अंदर फॉर्म्स फिल हो जाएंगे, लेकिन उसके ऊपर आपको ज्यादा ध्यान दीजिए, वो फॉर्मेलिटीज आप कर लेंगे।
लेकिन जहाँ कहीं पर भी आप उनमें थोड़ी-सी कमी है, तो आपको अपनी कमी को खुद पहचानना है और उसको बार-बार चीज़ें करना है। आज के इस दौर के अंदर आप वीडियोज़ देखते थे, वीडियो लेक्चर्स के ज़रिए अगर आप पढ़ें तो ज़्यादा बेनिफिट आपको इसलिए रहता है, क्योंकि आप उसी एक चीज़ को आप बार-बार कई बार आप रिपीट करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट आपको यहाँ पर एक सुविधा उपलब्ध है, जो कि घर बैठे ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से कर सकते हैं। तो मैं आपको फिलहाल यहाँ पर ये बता रहा था कि 6999 का आपका ये कोर्स है। फिलहाल इस कोर्स के अंदर जो आपको यहाँ पर एक बेनिफिट आपको मिल रहा है, और बेनिफिट ये है कि अगले 2 दिन यानी कि आप देखिए यहाँ पर 26 यानी कि 26 फ़ैब और 27 फ़ैब यानी कि 25-26 फ़ैब को जहाँ पर इसके अंदर आपको इस कोर्स फीस के अंदर आपको क्या मिलेगा, आपको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है? तो डिस्काउंट के साथ आप जो है यहाँ पर और 1 ईयर वैलिडिटी यानी कि 365 डेज़ की वैलिडिटी के साथ जो है आप इस कोर्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। जिसमें आपको मॉक टेस्ट है, आपके नोट्स हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर घर बैठे आपको मिलेगी। क्या डिस्काउंट मिल रहा है, तो आपको एप्लीकेशन में जाकर वहाँ पर चेक करना होगा और उसके माध्यम से जो है आप यहाँ पर डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन घर बैठे लगातार 2 से 3 घंटे आपको यहाँ पर डेली आपको देने होंगे, और अगर 3 घंटे भी आपने दे दिए तो आप निश्चित तौर के ऊपर जो है आप अपना अगला जून का एग्ज़ाम जो है आप क्रैक कर सकते हैं। अगर फ़िलहाल कुछ भी नहीं आता तो कोई बात नहीं, हम लोग मान के चलते हैं कि अगर आपने बैचलर्स इन लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस भी कर रखा है और मास्टर्स डिग्री नहीं भी कर रखा, तो आप अपियरिंग मोड में भी आप नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, और नेट की तैयारी करेंगे तो आपके मास्टर्स की तैयारी भी आपकी हो जाएगी, या किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तब भी अगर आप नेट के साथ चलते हैं तो नेट की तैयारी हो गई, मतलब आपके अन्य स्टेट लेवल के या सेंट्रल लेवल के बाकी एग्ज़ाम्स की तैयारी भी आपकी अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट ही आपकी हो जाती है। इसलिए और अगर आपने नेट क्वालीफाई कर लिया तो आप हायर एजुकेशन के कंपटीशन के लिए आप वैसे भी फ्री हो गए। और लाइफ में होता है ना, एक बार यार चलो ठीक है नेट हो गया, मतलब इट मीन्स हम ये मान के चलते हैं कि भाई एजुकेशन या एकेडमिक प्रोफाइल एक बार कंप्लीट हो गया। अब अगर मान लीजिए तैयारी करनी भी है तो किसी न किसी तरह की कंपटीशन की तैयारी करनी, जिसके जरिए हम जो है आप कर सकते हैं। ठीक है, लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस का नंबर 1 चैनल दैट इज़ यूट्यूब चैनल आपका, और यही आप चैनल के ऊपर है, और लगभग 2,21,000 सब्सक्राइबर्स के साथ ये इंडिया का नंबर 1 चैनल है। आप ही के प्यार, मोहब्बत, स्नेह ने यहाँ तक बनाया। तो इसलिए आप सबसे पहले देखिए, जो वीडियो मैंने आपको बताया, इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें। ठीक है, इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप वो कीजिए, और प्लस इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी बात कि अगर आपके मन में और भी कोई सवाल है तो आप कमेंट के माध्यम से, आप नीचे इस वीडियो के नीचे आपका चैट ऑप्शन खुला है, कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट के माध्यम से आप जो कोई भी प्रश्न लिखेंगे, मेरी टीम की तरफ से या मेरे द्वारा आपके उस प्रश्न का उत्तर जो है निश्चित तौर पर ज़रूर दिया जाएगा। अगर आपने अभी तक भी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो यहाँ पर ये एप्लीकेशन है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आईओएस है या एंड्रॉइड है, किसी भी इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो मिल जाएगा। आपको मुझसे बात करनी है या व्हाट्सअप करना है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, दैट इज 787719 से आप इस नंबर से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है LIS टारगेट अभी, LIS टारगेट अभी से भी आप जुड़ सकते हैं, ताकि आपको अप टू डेट इन्फॉर्मेशन या पीडीएफ जो है आपको यहाँ पर मिलती है। तो एक बार फिर से लग जाइएगा आप निश्चित तौर पे, बिना किसी संकोच के, क्योंकि रिजल्ट्स आ चुका है, आपका क्वालिफाई है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर आज से अपनी तैयारी प्रारंभ करनी चाहिए। और टारगेट अभी आपके साथ है, आपको एक डिस्काउंट ऑफर आपको एप्लीकेशन के अंदर मिल रहा है। एप्लीकेशन में जाइए और वहाँ पर जाके आप अपना डिस्काउंट ऑफर चेक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।